कभी कभी भी टाइगर के दर्शन करा सकते हैं आप लोगों को। इस रोड पे टाइगर बढ़िया चला हुआ है। अब बस किस्मत की बात है, दोनों चले हुए मेल फीमेल एक साथ चले हुए। S3 और कौन सी फीमेल है S3 के साथ? बाई चांस क्या है, उस साइड में तो नैना है। हाँ ये फ्रेश है। रवि बोल रहा है कि शायद सुबह नहीं तो रात को मार के गया है। देखो बीच में लगी हुई है। तो ये सोचो कि टाइगर देखो कितना ऊपर लटक जाता है। कम से कम ये 10 से 11 फुट होगा। आप आ जाओ। मेल लग रहा है यार। हाँ क्योंकि मुंह चौड़ा है। उठ गया वही उठ गया। ले इधर फोकस कर जहाँ पे टाइगर है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वी आर गोइंग ऑन आवर सेकंड सफर और अपने साथ आ गए हैं रवि और गुड मॉर्निंग आसिफ। और कल धमाकेदार साइटिंग हुई थी। अगर कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आ रहा होगा देखना। 3 किलोमीटर स्ट्रेट रॉकेट टाइगर को हेड ऑन चलाया। तो अभी जा रहे हैं सफारी पे। अभी हम लोग इन रूट हैं। ये देखो ये भालू का क्रॉसिंग पॉइंट है। जहाँ पे जो जानवर क्रॉस करता है वहाँ पे इस तरीके से ये इन्होंने चिन्ह लगाए हुए हैं, चिन्हित किए हुए हैं इन जगहों को। ऑन द एंट्री गेट ऑफ चूका स्पॉट। ये आप सामने देख सकते हैं चूका का मेन गेट है। ये यहाँ की चेक पोस्ट है और जो टाइम है वो 6:03 हो गया। 3 मिनट लेट है बिकॉज आज जैसा कि आप सुन चुके होंगे, नहीं सुना होगा तो बता दूं आपको कि आज विंडो ही लेट खुली टिकटिंग की। तो अभी फटाफट यहाँ से, फिर भी हमारी पहली गाड़ी है, अभी तक कोई गाड़ी गई नहीं है। एंड कीपिंग फिंगर क्रॉस की ज़बरदस्त टाइगर साइटिंग हो। कच्ची पटरी से जो मेल टाइगर है वो क्रॉस करके इस तरफ आया जहाँ पे हम गए थे कल। तो अभी फटाफट वहाँ पे जा रहे हैं एंड लेट्स सी क्या कुछ सीन बैठता है। इस वाले रास्ते से यार कच्ची पटरी है, कच्ची पटरी से क्रॉस होके इस तरफ। ये जो रास्ता है इस पे बराई फीमेल अपने 2 बच्चों के साथ थी। कल जिस तरीके का पूरा जैम लगा हुआ था तो हमें अंदाज़ा था कि ये शायद बंद हो सकता है। तो ये रोड आप देखोगे ये आज क्लोज़ किया हुआ है उस फीमेल और 2 बच्चों की वजह से। और मेल टाइगर भी इसी पर्टिकुलर रूट पे अभी गया है। तो अब जब ये बंद है तो अब हम जा रहे हैं आगे साइफन और कोसी की तरफ जहाँ पे पहले रॉकेट रहता था। देखो अब क्या सीन बैठता है। मेल उसी रोड पे गया है। हाँ मेल उस रोड पे जहाँ है उसी रोड में गया। तुमने यहाँ देखा हुआ बैरियर से जाते हुए। हाँ मेरी यहाँ गेट पे बहुत देर का टहल रहा है यार, गर्मी की वजह नींद नहीं आ रही है। हाँ। अब वो हम जब उठे हैं तो हमें कुछ लगा जाते हुए एकदम 8 से निकल गया। हाँ 5 सवा 5 को तुरंत उड़ा गया। जो कच्चे से तुमने देखा हुआ तो जाते ही आप रोड पर हमने देखा था उसे बिल्कुल सामने है। ये बिल्कुल बैरियर के पास है, हमले के पास। ये उस चेक पोस्ट के पास से जाता है ना। वो फुटपाथ लेके सीधे थे। वो 2 बार बोला कि यार भैया में बाग में जाते हैं, बोला 2 बार। इधर है कुछ आगे मूवमेंट आगे हाँ इससे हो सकता है, तो ऐसे बैठा होगा क्या पता। चलो धन्यवाद। सो गाइस साइफन वाले रोड पे अब आगे जा रहे हैं कोसी की तरफ। देखते हैं कि क्या कुछ निकलता है। वी आर ट्राइंग आवर लक एंड लेट्स सी हाउ कि कैसा क्या माहौल बनेगा। अभी एक रास्ता तो आज बंद हो गया। सो गाइस ये बीच वाली जो मार्किंग है ना ये फ्रेश है। रवि बोल रहा है कि शायद सुबह नहीं तो रात को मार के गया है। देखो बीच में लगी हुई है। तो ये सोचो कि टाइगर देखो कितना ऊपर लटक जाता है। कम से कम ये 10 से 11 फुट होगा। ये रॉकेट ही लगा के गया होगा। वैसे पहले था तो S3 की मार्किंग है। हाँ इस सीजन में रॉकेट मार रहा है बीच में। तो रात को उसने यही सब काम किया है। 4 बजे वो मुझे लग रहा है मार्किंग करता हुआ पूरा अपना बाइफरकेशन से चलो तो अभी हमें टाइगर दिखेगा। अभी थोड़ा सा टाइम से बहुत टाइम है अभी। बाकी रवि उठ गया, अब अपना दिमाग लगाएगा और टाइगर दिखा देगा फटाफट। देखते जाओ।
बीच में चला, रोड चल रहा है पूरा। तो गाइस यहाँ पे टाइगर के पंजे लगे हुए, हम लोग ये कोसी की तरफ है और इधर पे देखिए अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब हमें पहली कोई साइन मिले हैं जहाँ पे टाइगर होने की संभावना है। जब ऐसा कुछ होता है तो मज़ा आ जाता है। मिट्टी सही हो तो वहाँ पे लगे। टाइगर देखने वाला है। कभी भी टाइगर के दर्शन करा सकते हैं हम लोगों को। इस रोड पे टाइगर बढ़िया चला हुआ है। अब बस किस्मत की बात है, टाइम राइट प्लेस। यहाँ पे देखो दोनों चले हुए, मेल फीमेल एक साथ चले हुए। S3 और कौन सी फीमेल है S3 के साथ? बाई चांस क्या है, उस साइड में तो नैना है। हाँ, उस साइड में नैना तो आएगी नहीं। हाँ, रंभा भी आ सकती है। अच्छा। ये चला है, मुझे लग रहा लगभग निकला होगा, मुझे लगा 5 साढ़े 5 बजे। हाँ, क्योंकि ताज़े ही हैं। सो गाइस, हम लोग आ गए टूटे पुल पे। हम लोग यहाँ तक आए थे बट यहाँ से बैक हो गए थे। फीमेल टाइगर है, उसकी यहीं पे कहीं पे साइटिंग हो रही है जैसा कि हमें पता लगा है, तभी हम लोग बहुत स्पीड में यहाँ पे वापस आए हैं। सामने खड़ी गाड़ियाँ पहले ही टाइगर को देख चुकी थी, बट हमें यहाँ आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा और फिर हमें झाड़ियों में दिखा यह एक फ़ीमेल टाइगर। यहाँ पे 2 टाइगर की होने की बात जिप्सी वाले बता रहे थे। अब एक टाइगर तो हमें दिख चुकी थी, अब हमें इंतज़ार था मेल टाइगर का। टाइग्रेस झाड़ियों में नहर के उस तरफ बहुत दूर बैठी थी, इस वजह से थोड़ी सी ही दिख पा रही है। इस फीमेल टाइग्रेस को देख ही रहे थे कि तभी हमारे गाइड रवि की नज़र पड़ी नहर के तलहटी में, और वहाँ पे यह घास में छुपकर बैठा था मेल टाइगर। भाई जगह चेंज करके देख यार, जगह चेंज करके देख। हो गया? हाँ, हम भी उसका आनंद लेते हैं। हाँ, आगे भाई तेरा हाथ आ रहा है, अब हिलना मत। मेल लग रहा है यार। हाँ, क्योंकि मुंह चौड़ा है। इतनी सारी जिप्सी और उनके शोर शराबे से तंग होकर टाइगर ने यहाँ से उठने का फैसला किया, और जैसे कि फीमेल झाड़ियों में बहुत अंदर बैठी थी, टाइगर भी उठा और अंदर झाड़ियों में जाने लगा। उठ गया। वही उठ गया। ले इधर फोकस कर जहाँ पे टाइगर है जल्दी। अरे बस दबा दे। उछल दिया। यही लगी, सही है, दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ तक तो यहाँ पर फीमेल लेट देखिए, तो बोल लग रही फीमेल है। इसी तरीके से दूर से ही सही बट हमें 2 टाइगर की साइटिंग हुई, जिसमें एक मेल रॉकेट और एक फीमेल टाइग्रेस थी। हाँ देखो कितना सही आ रहा है, ऊपर करो। बढ़िया टाइगर साइटिंग के बाद अब समय था हमारा जंगल को एक्सप्लोर करने का, और अब मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जो मैंने अपने ब्लॉग्स में पहले कभी भी नहीं दिखाई। उस जगह का नाम है 7 ताल। हाँ। तो आगे जो 7 झाल करके पॉइंट है, हाँ। 7 है स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्पीड झाल। हाँ। तो पानी का जो बहाव है तेज करने के लिए सागर नदी है आगे जाके, हाँ। उसमें मिलाने को थे पानी इसका। अच्छा। लेकिन वो पानी फिर किसी भी काम में नहीं ले पाते, तो उसी में चला जाता सागर नदी में ही। हाँ। फिर ये साइकिल कैनाल बना। हाँ। उसके बाद वो अब सिंचाई के काम में लेते हैं पानी, ये आगे जाके बस्ती में जो भी
खेती बाड़ी के काम में लेते हैं। तभी ये कैनाल बंद हो गई। ये अंग्रेजों का प्लान था उनका। तभी इस जगह का नाम ये सात झील है, क्या बोल रहा है? तभी सप्त सरोवर या सात झाल बोलते हैं। सात झाल, सप्त सरोवर। हाँ। ये रूट इसी बार खोला है क्या? हाँ, ये रूट नया है, इसी बार खोला। इसके बराबर वाला रूट तो आपने घूमा होगा। हाँ। ये है। अभी चाचा ने जो बात बताई, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है। यहाँ ये जो हरा हरा सा पैच दिख रहा है, इसके जस्ट बाद शारदा नदी है, और शारदा नदी के उस तरफ फिर नेपाल शुरू हो जाता है। ये पीलीभीत का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सप्त सरोवर। इधर पे 2 टेंट भी हैं और कुछ अकोमोडेशन है, मतलब 5 रूम्स की अकोमोडेशन है। और अंग्रेज़ों के टाइम में यहाँ पे नहर थी जो कि नदी में जाके मिलती थी। तो ये इस तरीके के 7 स्टेप बाय स्टेप बनाए थे कि पानी तेज़ गति से जाए। तो देखो राहुल दिखाएगा। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया सप्त सरोवर। ठीक है, ये देखो 7 दिख रहे हैं ना आपको जहाँ पे। तो अब तो ये जो नहर है जो हमने आपको बताया वो बंद हो चुकी है, तो इसको एज ए टूरिज़म स्पॉट में कन्वर्ट कर दिया है। 2 टेंट वो रहे और ऊपर 3 रुकने की व्यवस्था है। तो अच्छा स्पॉट है, अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ पे रुक सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल प्लेस, बट दूर बहुत है। तो कोई गाड़ी आपको लेने आएगी फिर सफारी के लिए लेके जाएगी ना, उसमें इधर पे रुको, सिर्फ फील के लिए रुको। सफारी आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे इज़ अ बेटर ऑप्शन। अच्छी जगह है बट गांव बहुत पास है, तो जो आपको जंगल का फील मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पाएगा, वो मिस रहेगा। अभी देखो यहाँ लोग चिल्ला रहे थे, सब कुछ हो रहा था, पूजा वूजा हो रही है, तो शोर शराबा रहेगा। बाकी वैसे जगह अच्छी है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे। यहाँ पे भालू की अच्छी मूवमेंट होती है। निगोई हेड है, ये निगोई हेड वाली ब्रांच है। 1928 में ये सारी जो हैं ये तभी बनी हुई, 25, 23, 28 के बीच में। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट डे। सफारी अच्छी रही, पर यह है कि टाइगर पहले दिख जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, जो कि देर से दिखा। तो अभी हम आ गए अपने वाटर हट पे, अंदर बैठते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और फिर आप लोगों को रात को यहाँ से रॉर की आवाज़ डेली आती है। बस परसों एक दिन नहीं आई, वरना हर दिन टाइगर की यहाँ पे मूवमेंट है। टाइगर रॉर करता है। देखें रात को कोई वगमाग तो नहीं दिखे लगे। आज रात को तो नहीं है, वही परसों कल वाले ही हैं जो लगे हुए। मतलब आज रात टाइगर नहीं आया यहाँ पे। सो गाइस, मैं आप लोगों को ना अब उस जगह पे ले आया हूँ जहाँ से टाइगर क्रॉस करता है। ठीक है, तो बेसिकली अब जो आप देखोगे उस तरफ, दैट इज़ अ टाइगर टेरिटरी। और ये सोलर फेंसिंग हुई हुई है, बट अगर टाइगर आना चाहे तो ईज़िली इसको कूद सकता है। वैसे 12 फीट की तो है, बट फिर भी रिस्क तो है। इस वजह से हम कल रात को यहाँ पे नहीं आए थे जब कॉलिंग चल रही थी, बिकॉज इन नाइट इट इज़ नॉट सेफ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये तार सोलर वाली, और ये इसमें लगी हुई है पूरी, घूं के आवाज़ से ये पूरा करंट है इसके अंदर, और यहाँ पे ही टाइगर्स की मूवमेंट है।